हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बीटीएससी से लैब असिस्टेंट इसमें कई ब्रांचेस के लिए वैकेंसी आई थी अलग-अलग क्वालिफिकेशन के लिए। बट जो यहाँ पे साइंस वाला था, जिसमें कि सामान्य स्नातक जो साइंस से किए थे, चाहे वो फिजिक्स से किए हों, केमिस्ट्री से किए हों और मैथमेटिक्स से किए हों, ये सभी लोग फॉर्म भरे थे। और आप सबको लगातार क्वेरी था कि सर सिलेबस एक बार बता दीजिए, आखिर हम लोग तैयारी कैसे करें? तो बिल्कुल अब आपको परेशान होना नहीं है। मैं यहाँ पे डिटेल्स आपका सिलेबस बताने जा रहा हूँ कि फिजिक्स में आपको क्या पूछेगा, मैथ से आपको क्या पूछने वाला है और केमिस्ट्री से आपको क्या पूछने वाला है। तीनों से यहाँ पे प्रश्न आपके रहेंगे। साइंस का है चूँकि, तो इसमें आपका मैथ से भी रहेगा, फिजिक्स से भी रहेगा और केमिस्ट्री से भी रहेगा। तो आइए पूरी डिटेल्स में हम लोग इस सिलेबस को समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे सिलेबस फॉर लैब असिस्टेंट साइंस। तो आज के बाद से आप लोग को तैयारी में लग जाना है। एक बार सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे देखिएगा तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है? केमिस्ट्री में जैसे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग से रहेगा। इसके बाद आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन चैप्टर, ये भी रहेगा आपका। सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। वाटर की बात करें तो वाटर से संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे। इंजीनियरिंग मटेरियल्स मतलब जिसमें मेटल्स हो गया, नेचुरल उसका सोर्सेज़ क्या है, उसके ओर्स क्या हैं, अ, मेटलर्जिकली एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, ये सारी चीज़ फ्लक्स एंड स्लैग ये सब पूछेगा आपसे। इसके अलावा देखिएगा तो केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स का रहेगा और इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिससे कि देखिए आपको बता दें कि तो इसमें इम्पोर्टेंट है 9th क्लास का एनसीईआरटी, 10th क्लास, 11th और 12th ये सारे आपको दिखने होंगे। 9th से लेकर के 12th तक का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी मैं केमिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी आगे फिजिक्स का भी बताऊँगा। इसमें आपको सॉलिड स्टेट है और स्टेट्स ऑफ मैटर है आपका। देखिए सॉलिड स्टेट टोटली थ्योरी है। इसको समझ लीजिएगा, इसको एक तरीके से याद कर लीजिएगा तो भी यहाँ से हो जाएगा। जैसे कि जो सॉलिड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और क्रिस्टलाइन उसका एंड एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड सॉलिड, मॉलिक्यूलर आयनिक जो होता है, मेटालिक होता है, कोवेलेंट सॉलिड्स होता है, ये सारा चीज़ आपको देखना होगा। जो प्रिमिटिव होता है, यूनिट सेल प्रिमिटिव, स्टेट ऑफ मैटर आपका पूछा जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम से रहेगा आपका और ये यहाँ पे 9 चैप्टर देखिएगा 10th में है आपका केमिकल काइनेटिक्स से रहेगा। जो केमिकल का गतिकी होता है उसके जैसे 0 ऑर्डर उसमें पूछा जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। उसके बाद से एलियाफेटिक हाइड्रोकार्बन से आपके रहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स रहेगा। तो ये केमिस्ट्री के चैप्टर 12 हो गए और फिजिक्स में बात करें तो इसमें आपका मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस यानी कि यूनिट्स रहेगा आपका, जिसमें आपका परसेंटेज एरर्स होता है। ये आप क्लास 11th में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का एक जो बुक आता है एचसी वर्मा का उसमें भी देख सकते हैं या आप सिंपली एनसीईआरटी से भी इसको कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रहेगा, लीनियर मोमेंटम रहेगा, इम्पल्स रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फोर्स, उसके बाद से आपका फ्रिक्शन रहेगा, वेट रहेगा, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स जैसे कि आप कोई 2 व्हील होता है और स्प्रिंग के माध्यम से उसको कनेक्ट किया जाता है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा। अब थ्रस्ट रहेगा, जैसे कि आप देखते होंगे कि जब कुएँ में बाल्टी को लटकाया जाता है, तो पानी जब आप खींचते हैं, तो नीचे से जो मारते हैं धक्का तो पानी उसमें जितना हट जाता है उतना बाल्टी में पानी आता है। वर्क एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी, चूँकि आपको पता है कि एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, बट उसका रूपांतरण होता है एक रूप से दूसरे रूप में। सिंपल कांसेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स चूँकि कोई भी वस्तु यहाँ पे अगर सर्कुलर मोशन करती है तो उसपे कई सारे फोर्स लगते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, तो ये सारी चीज़ आपको देखने होंगे। अ, इसके बाद से देखिएगा टॉर्क इसका निकालना रहेगा, तो यहाँ पे हो गया एंगुलर मोमेंटम हो गया एंड इट्स कंजर्वेशन हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे देख सकते हैं। अ, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिक बॉडी हो गया, जैसे कई सारे बॉडी होता है, उसमें कितना भी आप खिंचाव लाइए, फिर से वो पुनः रूप में चल देता है। जबकि कई सारे ऐसे वस्तु होते हैं, हालाँकि जनरल में देखा जाए तो
जो भी है, अगर परफेक्ट कोई भी वस्तु नहीं है, उसको अगर खींचा जाए तो थोड़ा बहुत उसमें खिंचाव ज़रूर रहता है, भले ही अपने पुराने रूप में जाए। तो स्ट्रेन हो गया, विथ देयर टाइप्स, हुक्स लॉ हो गया, यंग मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, रिजिडिटी हो गया, सिंपल पेंडुलम हो गया, बार पेंडुलम हो गया। इसके बाद देखिएगा तो कांसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर से रहेगा। आगे इसमें देखिएगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, तो लाइट चैप्टर को भी आपको देखना होगा, जिसमें स्नेल्स लॉ हो गया, प्रिज्म हो गया, मिरर का फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला हो गया, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर वाले चैप्टर को आपको अच्छे से देखना होगा। प्लेट कैपेसिटर होता है, इसमें ओम्स लॉ हो गया, सीरीज और पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, किरचॉफ्स लॉ आपने पढ़ा होगा 11th में या शायद 12th में है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंस लॉ। अब देखिए मतलब इसमें ये है ना कि आप जो जनरल कॉम्पिटिशन का एग्जाम देते हैं, तो उसमें जो साइंस आता है ना, उसमें बेसिक जो पूछा जाता है, हालाँकि उसमें भी अब साइंस टफ पूछने लगा है, लेकिन इसमें एक उससे लेवल हाई रहेगा आपका, क्योंकि ये लैब असिस्टेंट का है। प्योरली इसमें साइंस ही आपका चैप्टर रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब इसमें देखिएगा फोटोन के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, जैसे फोटोन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, लॉ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गया, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल हो गया, सेमीकंडक्टर जिसमें आपका पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर, पीएनपी एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है। लेजर प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर, ये सब स्पॉन्टेनियस एंड सिमल्टेनियस एमिशंस के बारे में पढ़ना है। ऑप्टिकल फाइबर, जो कि महत्वपूर्ण है, ऑप्टिकल फाइबर जो भी आप 5G का सेवा ये सब ले रहे हैं, तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, टीआईआर, तो ये सब चीज़ें देखेंगे, ये पढ़ना रहेगा आपको। मैथमेटिक्स की बात करें हम लोग, तो देखिए अलजेब्रा में आपका बेसिक ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, नंबर सिस्टम रहेगा, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, तो इनइक्वालिटीज रहेगा, जिसमें आपका इनइक्वालिटीज को प्रूफ करना होता है। फंक्शन एंड ग्राफ्स रहेगा, पोलिनोमियल एंड रेशनल नंबर से रहेगा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन से रहेगा, सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन रहेगा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से देखिएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शन से रहेंगे, यूनिट सर्कल एंड सर्कुलर फंक्शन से रहेगा, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रहेगा, आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन से रहेगा, एप्लीकेशन इन फिजिक्स जैसे कि वेव मोशन हो गया, ओसिलेशंस हो गया। कैलकुलस में आपका देखिएगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी से रहेगा, डेरिवेटिव से रहेगा, इंटीग्रल डेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रल से रहेगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से रहेगा, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से रहेगा, लीनियर अलजेब्रा आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपका वेक्टर मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके बाद से आपका देखिएगा तो एप्लीकेशन इन इक्वेशन मैकेनिक्स एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे रहेगा, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाएगा, एप्लीकेशन टू फिजिक्स, मोशन डीके, जिसमें आपका देखते हैं कि जैसे वेलोसिटी निकालना है तो dx बाई dt होता है, तो ये सारा चीज़ आपको देखना होगा इसमें। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रहेगा, जिसमें आपका डिस्क्रिटिव स्टैटिक्स रहेगा, मीन रहेगा, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट, रैंडम वेरिएबल्स डिस्ट्रीब्यूशन। कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका रहेगा, जिसमें बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे जाएंगे और उसका पोलर और डीमोबराइज थ्योरम पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपका रहेगा, जिसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिक, डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट फॉर्मूलाज, कैलकुलेटिंग डिस्टेंस एंड फाइंडिंग मिड पॉइंट, स्लोप एंड इक्वेशंस ऑफ लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेशन, तो कन्वर्टिंग बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कुल मिलाकर के आप अगर देखिए 9th से लेकर के 12th तक का आपको देखना होगा, चाहे वो साइंस की बात करें हम लोग, केमिस्ट्री की, चाहे वो हम लोग फिजिक्स की बात करें या फिर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें। तो बहुत से लोग चूँकि जनरल कॉम्पिटिशन में आ गए हैं, तो ये सारा चीज़ भूल गए होंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि अगर इसका आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सारा टॉपिक आपको देखना होगा। और अभी ठीक-ठाक समय है आपको, क्योंकि अभी तो टेंडर की प्रक्रियाएँ चल रही है एग्ज़ाम के लिए। बाकी मैं ये टेलीग्राम पे आपको डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मैंने बता दिया कि आपको कि 9th से 10th का आप लोग केमिस्ट्री देख लीजिएगा, अ, और इसमें कुछ चैप्टर 11th-12th का भी है, वो भी देखना होगा आपको। फिर फिजिक्स का भी सेम बात करें तो 9th से 12th तक आप लोग को देखना है, और मैथमेटिक्स का 9th से 12th तक का देखना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट आपको लेके चलना है। इसी का पेपर आपका होगा और सीबीटी एग्ज़ाम होगा आपका, एक ही एग्ज़ाम होगा। लेवल 6 का ये जॉब है आपका, ठीक है? तो ये मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पर, टेलीग्राम आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो मैं लिंक पिन कर दूँगा, वहाँ से भी जॉइन कर सकते हैं।
बाकी इसके अलावा जो कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्य